Good morning, dear students. Welcome back to another video from my YouTube channel, that is Swati's Bio World. Today in this video, I'll be taking up the topic neuron as structural and functional unit of neural system. This video is in continuation to the chapter Neural Control and Coordination. In the very last lecture, we have discussed that there are two systems which helps in control and coordination of our body. First is nervous system and second is hormonal system. Then we studied that there are two types of nervous system, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system consists of all the nerves which are coming out from brain and spinal cord. Further, peripheral nervous system is divided into two parts. One is somatic nervous system and second is autonomic nervous system. ये सब हम पहले बात कर चुके हैं. आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. आज का टॉपिक है हमारा न्यूरॉन. सो क्या होते हैं न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. लास्ट लेक्चर में मैंने जब न्यूरल सिस्टम के बारे में बताया था तो तब मैंने बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ वायर्स निकले हुए हैं और वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं. एंड दीज वायर्स आर बेसिकली न्यूरॉन्स. और ये न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में जो फैले हुए हैं, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसी को हमने क्या कहा था? न्यूरल सिस्टम. अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप सभी ने पहले भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा है, उसके बारे में पढ़ा है. आप सभी जानते हैं कि न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, that is cell body, dendrites and axon. स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन का. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. और इसमें अभी मैंने क्या बताया कि न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम सेल बॉडी. दिस इज सेल बॉडी. ये एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं. एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी आर dendrites. These are dendrites and this long fiber is axon. समझ में आया? This part is cell body, extension of cell body are dendrites and this long fiber is axon. अब cell body consists of nucleus, cytoplasm, some cell organelles and also nuclear granules. cell body में क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स हैं और साथ ही निसिल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है. अब ये निसिल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? निसिल ग्रेन्यूल्स आर बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम. क्या है निसिल ग्रेन्यूल्स? आरईआर एंड राइबोसोम. अब आपको पता ही है कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री. तो इनका फंक्शन क्या होगा निसिल ग्रेन्यूल्स का? प्रोटीन सिंथेसिस. क्या करते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. इसके बाद बात करेंगे डेंड्राइट्स की. डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी और इनमें निसिल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दिखाई दे रहे होंगे निसिल ग्रेन्यूल्स. डेंड्राइट्स में भी निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू द सेल बॉडी. ये क्या करते हैं? इम्पल्सिस रिसीव करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ? सेल बॉडी में. अब बात करेंगे एक्सोन की. तो जो ये लॉन्ग फाइबर है इसको कहते हैं हम एक्सोन. एक्सोन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ. ये जो दिखाई दे रही है इनको क्या कहते हैं? माइलिन शीथ. और इन माइलिन शीथ को कौन बनाता है? आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा. इनको कहते हैं हम स्वान सेल्स. स्वान सेल्स का क्या काम है? स्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाती हैं. समझ आया? This long fiber is axon which is covered by myelin sheath and inside myelin sheath Schwann cells are present which helps in the synthesis of myelin sheath. And now what is the function of myelin sheath? myelin sheath synthesis neurotransmitter. myelin sheath एक केमिकल बनाते हैं जिसको कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर. और न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम्पल हुआ इसका एसिटाइल कोलिन. अब क्या होगा? ये
ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं। इसमें जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम साइनेप्टिक नोब। दिस फाइबर end region is branched which terminates into a bulb like structure and these bulb like structure are called synaptic knob। जो ये bulb like structure है इनको हम कहते हैं synaptic knob and synaptic knob consists of synaptic vesicles। जो synaptic globe है इनके अंदर होते हैं synaptic vesicles और जो synaptic vesicles हैं कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है वो बेसिकली क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फिल्ड विद अ केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आया? साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड विद केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इसमें अब ये देखो दो माइलिन शीथ के बीच में, एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर। तो समझ आया? सेल बॉडी है, सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स हैं और साथ ही निसिल ग्रेन्यूल्स है। निसिल ग्रेन्यूल्स क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद बात की डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ निसिल ग्रेन्यूल्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू सेल बॉडी, इम्पल्सेस रिसीव करते हैं और उनको सेल बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद जो ये फाइबर दिखाई दे रहा है लॉन्ग फाइबर, दिस इज एक्सोन और ये कवर्ड होता है माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ को कौन बनाता है, स्वान सेल्स बनाते हैं माइलिन शीथ को। इसके बाद यहाँ एक्सोन टर्मिनल में ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहता है साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब possess synaptic vesicles which is filled with a chemical called neurotransmitter and the gap between two adjacent myelin sheath is called node of Ranvier. So cell body consists of cytoplasm, cell organelles, Nissill granules. Nissill granules are rough endoplasmic reticulum and ribosome. Function protein synthesis. Then dendrites, extension of cell body is dendrites. Nissill granules are present. Then axon. Axon is a long fiber. के जो एंड रीजन होता है वहाँ पर साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड दीज आर फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 1 एक्सोन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, जिनमें सिर्फ एक एक्सोन होता है और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स और ये प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स विच कंसिस्ट ऑफ 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट ओनली, जिसमें सिर्फ एक एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट होता है। ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड दीज आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। इसके बाद यूनिपोलर न्यूरॉन्स सेल बॉडी विद 1 एक्सोन ओनली। सेल बॉडी होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक एक्सोन होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सोन की। सो एक्सोन 2 तरह के होते हैं कि एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीथ कवर्ड होती है वो कवर्ड है या नहीं है, तो इस बेस पर हम एक्सोन को 2 तरह से डिवाइड करते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। अगर माइलिनेटेड एक्सोन की बात की जाए तो these are enveloped with Schwann cells which form myelin sheath around
एक्सोन। पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्वान सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, माइलिन शीथ बनाती हैं। तो जो माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं, दीज आर एनवलप्ड विद स्वान सेल्स विच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड एक्सोन and gap between two adjacent myelin sheath is called nodes of Ranvier. And this myelinated axon are found in spinal and cranial nerves. Spinal and cranial nerves लास्ट लेक्चर में भी बताया था, स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं विच आर कमिंग आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसे कितने पेयर्स है, 31 पेयर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। सो 31 पेयर्स आर स्पाइनल नर्व्स. And cranial nerves, those nerves which are coming out from brain are called cranial nerves and these are 12 in pair. इसके बाद myelin increase speed of conduction of impulse, कि जो myelinated axon होता है उसमें स्पीड जो है इम्पल्स कंडक्शन की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एंड दीज आर वाइट इन कलर. इसके बाद नॉन माइलिनेटेड एक्सोन. नॉन माइलिनेटेड एक्सोन ऐसे एक्सोन हैं जिनमें क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है. सो दीज आर एनक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड एक्सोन एंड दीज आर फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल system. Autonomous and somatic neural system, these are the parts of peripheral nervous system. somatic neural system क्या होता है, autonomic neural system क्या होता है, लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं. and information travels at comparatively lower speed. myelinated axon में जो स्पीड होती है इम्पल्स कंडक्शन की वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नॉन माइलिनेटेड एक्सोन में स्पीड कम होती है एंड दीज आर ग्रे इन कलर. So this is all about structure of neuron, types of neuron and types of axon. In the next video we will discuss about nerve impulse, generation and conduction of nerve impulse and also transmission of nerve impulse. Thank you.